मध्यम झरनों पर लंबे समय से कई ताकतों का कब्जा था, लेकिन एक दुबला-पतला ऊंट फिर भी घोड़े से बड़ा होता है। Z0 महल आखिरकार Z0 महल ही था और उन्होंने जल्दी ही कई मध्यम झरनों पर कब्जा कर लिया। जहां तक छोटे झरनों की बात है, तो उनकी संख्या शुरू में हजारों में थी और सबसे निचले स्तर के झरनों में भी कई झरनों पर कब्जा हो सकता था। Z0 महल ने उनमें से सैकड़ों पर कब्जा कर लिया था। इस समय जेड वॉयड पैलेस बड़े झरनों के लिए होड़ से पूरी तरह हट गया। प्राचीन युद्ध क्षेत्र में इस भव्य विस्फोट के दौरान बड़े झरनों के लिए होड़ से हटने वाला यह पहला सुपर संप्रदाय था। अगर यह पहले होता तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आखिरकार यह एक सुपर संप्रदाय था। भले ही उन्होंने एक बड़े झरने पर कब्जा कर लिया हो, वे कभी भी होड़ से पीछे नहीं हटेंगे। वन ब्लेड पैलेस जैसी शक्तिशाली सेना, जिसने 10 बड़े झरनों पर कब्जा कर रखा था, यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकती थी कि वह किसी सुपर संप्रदाय को होड़ से हटने के लिए मजबूर करेगी। लेकिन इस बार फीनिक्स संप्रदाय के आगमन के साथ जेड वॉयड पैलेस को बलपूर्वक पीछे धकेल दिया गया। यह नहीं कहा जा सकता कि फीनिक्स संप्रदाय वन ब्लेड पैलेस से ज्यादा शक्तिशाली था, केवल इतना कहा जा सकता है कि विभिन्न कारणों से, जैसे वन ब्लेड पैलेस और अंबर परिवार की कार्रवाइयों और आसन्न विस्फोट के कारण, अन्य प्रमुख शक्तियां जेड वॉयड पैलेस की मदद करने में असमर्थ थीं। कई कारणों से जेड वॉयड पैलेस अनगिनत वर्षों में पहला सुपर सेक्ट बन गया जिसे इस लड़ाई से जबरन हटने के लिए मजबूर किया गया। जेड वॉयड पैलेस के पीछे हटने के साथ ही फीनिक्स संप्रदाय ने इन 4 बड़े झरनों पर तुरंत कब्जा कर लिया। हालांकि फीनिक्स संप्रदाय में केवल 1000 लोग थे, फिर भी वे बहुत दुर्जय थे। प्रत्येक बड़े झरना पर 100 से ज्यादा तारों वाले आकाश के दिव्य रक्षकों का कब्जा था। एक नज़र में यहाँ फीनिक्स संप्रदाय निश्चित रूप से सबसे कम लोगों वाला संप्रदाय था। हालांकि यह ठीक ऐसा संप्रदाय था जिसे कोई भी नीची नज़र से देखने की हिम्मत नहीं करता था। बस जैसे ही 82 संत शीत दिव्य रक्षक प्रकाश स्तंभ की ओर दौड़े, प्रकाश स्तंभ से अचानक एक कंपन हुआ। इस कंपन के तहत प्रकाश स्तंभ ठोस होने लगा। देखते हैं कि क्या यह फीनिक्स संप्रदाय इस प्रकाश स्तंभ को भेद सकता है। मुझे शक है। इससे पहले वन ब्लेड पैलेस भी शून्य को खोलने और उस काली तलवार को वापस पाने के लिए केवल एक विशेष विधि का उपयोग करता था। इतिहास में कोई भी संप्रदाय इस प्रकाश स्तंभ को बलपूर्वक तोड़ नहीं पाया है। सभी ने इसके भीतर की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए विभिन्न चतुर तरीकों का इस्तेमाल किया। फीनिक्स संप्रदाय एक नवोदित संप्रदाय है। हालांकि उन्होंने 4 बड़े झरनों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन वे प्रकाश स्तंभ को खोलने की विधि नहीं जानते। अगर इस प्रकाश स्तंभ से कोई सर्वोच्च खजाना सचमुच फूट भी पड़े, तो भी उनके पास उसे प्राप्त करने का कोई रास्ता नहीं होगा। यह वस्तु केवल 1 मिनट तक ही टिकती है। अगर वे इसे 1 मिनट के भीतर नहीं तोड़ पाए, तो यह व्यर्थ होगा। इस समय कई निगाहें संत शीत दिव्य रक्षक की ओर मुड़ गईं, उनकी आंखों में उत्सुकता थी। जैसा कि उन्होंने कहा, इतिहास में कोई भी संप्रदाय इस प्रकाश स्तंभ को बलपूर्वक नहीं तोड़ पाया था, यहाँ तक कि वन ब्लेड पैलेस भी ऐसा नहीं कर पाया था। अगर फीनिक्स संप्रदाय इसे तोड़ पाता, तो निस्संदेह यह प्राचीन युद्ध क्षेत्र के इस उद्घाटन में एक चमत्कारी स्पर्श जोड़ देता। जैसे ही ये लोग देख रहे थे, संत शीत दिव्य रक्षकों ने अपना हमला शुरू कर दिया था। बूम बूम बूम, तेज आवाजें लगातार गूंज रही थीं। संत शीत दिव्य रक्षकों के पास विशेष शारीरिक क्षमताएं थीं और उनकी साधना गहन थी, उनकी मायावी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। हालांकि उनकी बमबारी के तहत प्रकाश स्तंभ केवल लहराया और टूटा नहीं। वे संत की खोपड़ी से केवल 1 हाथ की दूरी पर थे, लेकिन यही वह दूरी थी जिसने संत की खोपड़ी को वापस पाना उनके लिए मुश्किल बना दिया था।
इसे वापस पाने के लिए संयुक्त आक्रमण तकनीकों, एक स्थानिक चैनल का उपयोग करें, देव ने कहा। वह एक नज़र में बता सकता था कि यह प्रकाश स्तंभ वास्तव में बेहद ठोस था। यह ठोसता कुछ अजीब थी। ऐसा नहीं था कि कोई ड्रैगन देव क्षेत्र विशेषज्ञ इसे तोड़ नहीं सकता था। बस इस प्रकाश स्तंभ को तोड़ने के लिए ड्रैगन देव क्षेत्र की एक सीमा तक पहुंचना जरूरी था। देव भी स्पष्ट रूप से यह नहीं बता सका कि यह सीमा किस स्तर तक पहुंचती है। इसके अलावा यह सिर्फ ड्रैगन देव क्षेत्र नहीं था, यह प्रकाश स्तंभ अपनी शक्ति का आकलन उस व्यक्ति की साधना के आधार पर करता था जो उस पर हमला कर रहा था। एक ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ इसे तोड़ सकता था और एक ड्रैगन शिरा क्षेत्र विशेषज्ञ भी इसे तोड़ सकता था। हालांकि इसे तोड़ने के लिए किसी को अपने क्षेत्र की एक सीमा तक पहुंचना जरूरी था। हमलावर की साधना जितनी मजबूत होगी, प्रकाश स्तंभ उतना ही मजबूत होगा। देव समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह उस तथाकथित सीमा पर विचार करने को तैयार नहीं था और अभी इसके लिए समय नहीं था। उसने पहले ही मूल प्राप्त कर लिया था और शायद वह भविष्य में इस स्तर का अन्वेषण कर सके। बूम बूम। देव के शब्द निकलते ही संत शीत दिव्य रक्षक ने तुरंत सिर हिला दिया। उनकी ड्रैगन शक्ति बाहर निकली, शून्य क्षेत्र में आश्चर्यजनक बादलों में बदल गई। ये बादल ऐसे उमड़ रहे थे मानो मूसलाधार बारिश होने वाली हो, और अंत में एक गुनगुनाहट के साथ उन्होंने एक आश्चर्यजनक चैनल बनाया। यह चैनल शून्य क्षेत्र को 10,000 ली तक भेदता हुआ, सभी दिशाओं को दबाता हुआ, सीधे प्रकाश स्तंभ में घुस गया, जो दूर तक फैला हुआ था। तभी एक संतशीत दिव्य रक्षक तुरंत उसमें घुस गया, संत की खोपड़ी को पकड़ लिया और फिर तेजी से चैनल के साथ पीछे हट गया। इस क्षण अचानक हाफने की आवाजें गूंजने लगीं। यह कैसे संभव है? यह सचमुच टूट गया। मैंने साफ देखा, उस चैनल ने बलपूर्वक प्रकाश स्तंभ को भेद दिया। हे भगवान, यह कैसा ड्रैगन कौशल है! अगर वह चैनल किसी व्यक्ति पर प्रहार करे तो ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के विशेषज्ञ को भी इसका विरोध करना मुश्किल होगा, है ना? सभी अविश्वास में थे, स्तब्ध थे। उनके विचार से फीनिक्स संप्रदाय ने वास्तव में प्रकाश स्तंभ को तोड़ दिया था और यह बेहद आसान था। उस चैनल में एक अवर्णनीय शक्ति प्रतीत हो रही थी जो सीधे प्रकाश स्तंभ को भेद रही थी, जिससे संत शीत दिव्य रक्षक संत की खोपड़ी को पुनः प्राप्त कर सके। पीछे हटो। इस संत की खोपड़ी प्राप्त करने के बाद संत शीत दिव्य रक्षक तुरंत बोले। उनके पीछे हटने के बाद वे अलग हो गए और प्रत्येक बड़े कुएं के सामने 20 संत शीत दिव्य रक्षक गिर पड़े। जहां तक अंतिम 2 संत शीत दिव्य रक्षकों की बात है, परिणामस्वरूप फीनिक्स संप्रदाय के सदस्यों की शक्ति फिर से बढ़ गई। यह कहा जा सकता है कि केतन और अन्य लोगों सहित कुल मिलाकर लगभग 1500 लोग, उनकी प्रत्येक मायावी शक्ति कम से कम ड्रैगन देव क्षेत्र के मध्य चरण के बराबर थी। इस समय देव को विश्वास था कि एक महासंप्रदाय का सामना करने पर वे उसे आसानी से हरा सकते हैं, 2 का सामना करने पर वे उन्हें हरा भी सकते हैं, 3 का सामना करने पर भी वे निडर थे। यद्यपि प्रतिद्वंद्वी के पास बड़ी संख्या में लोग होते, फिर भी शक्ति का अंतर बहुत अधिक था। केवल 82 संत शीत दिव्य रक्षक ही छद्म सम्राट क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के शिखर तक पूरी तरह पहुंच चुके थे और ऐसा प्रतीत होता था कि वे मध्य चरण में प्रवेश करने के कगार पर हैं। उनकी शक्ति ही एक महासंप्रदाय के हजारों लोगों से लड़ने के लिए पर्याप्त थी। और यदि 4 महासंप्रदाय होते तो फीनिक्स संप्रदाय भी लड़ सकता था, लेकिन परिणाम कहना मुश्किल होता। अगर 5 महासंप्रदाय मिलकर उन पर घेरा डाल दें तो फीनिक्स संप्रदाय को नुकसान होगा। बेशक यह बिल्कुल नामुमकिन था, क्योंकि अंबर परिवार और वन ब्लेड पैलेस वहां मौजूद थे
और वे फीनिक्स संप्रदाय को घेराबंदी में गिरते हुए चुपचाप नहीं देख सकते थे। अगर मैं फिर से 3 या उससे ज्यादा संतों की खोपड़ियां हासिल कर लूं, तो मेरा फीनिक्स संप्रदाय यहां सचमुच अजय हो जाएगा। देव ने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, अगर यह सचमुच संभव होता तो इन 8 सेनाओं की घेराबंदी के बावजूद भले ही अंबर परिवार और वन ब्लेड पैलेस हस्तक्षेप न करें, मेरा फीनिक्स संप्रदाय फिर भी निडर होता। धमाका! जैसे ही उसने यह सोचा, एक और दहाड़ गूंजी और इस दहाड़ के नीचे कुछ ही दूरी पर एक विशाल प्रकाश स्तंभ फूट पड़ा। एक और? क्या यह तलवार अमर मकबरे वाला बड़ा कुआं है? जैसा कि एक बड़े कुएं से उम्मीद की जाती है। जहां तक हमारे कब्जे वाले इन छोटे कुओं की बात है, तो अभी तो कोई हलचल भी नहीं है। जब ये पूरी तरह से फूटेंगे, तब भी शायद कुछ भी अच्छा न हो। कितना रोमांचक! काश हम भी एक बड़े कुएं पर कब्जा कर पाते तो एक ही काफी होता। इस प्रकाश स्तंभ को देखकर अनगिनत लोगों की आंखें चमक उठीं और ईर्ष्या के भाव प्रकट हुए। बड़े कुएं के मुख की तरफ कई ताकतें एक साथ ऊपर देख रही थीं। वे सबसे पास थे और साफ देख सकते थे कि प्रकाश स्तंभ के भीतर एक चिकनी खोपड़ी भी थी। यह सचमुच एक संत की खोपड़ी थी। हाँ 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 हाँ। तलवार अमर मकबरे पर धीमन तुरंत हंस पड़े। उनकी नजरें इधर-उधर घूमीं और उन्होंने कहा, सब लोग, समय किसी का इंतजार नहीं करता। मैं विनम्र होकर इस संत की खोपड़ी स्वीकार नहीं करूंगा। उनके शब्द निकलते ही तलवार अमर मकबरे से लोग तुरंत प्रकाश स्तंभ की ओर दौड़ पड़े। दूसरी ताकतें थोड़ी भौहें सिकोड़ गईं, कुछ ने बस अपनी पलकें ऊपर उठाईं, मानो उन्होंने कुछ देखा ही न हो। पिछले बड़े विस्फोटों में ये ताकतें बड़े कुओं के मुखों पर कब्जा करने और उनकी संख्या निर्धारित करने के बाद अपने बड़े कुओं की रक्षा करती थीं और दूसरों से नहीं छीनती थीं। इसलिए धीमन को इस बात की चिंता नहीं थी कि दूसरी ताकतें इसे छीन लेंगी, बल्कि वह बेहद खुश थे। हालांकि वह गलत थे, क्योंकि इस महान शक्ति में 13 परिवार अब भी 13 परिवार ही थे, लेकिन 10 महासंप्रदाय अब 10 महासंप्रदाय नहीं रहे। Z0 महल पीछे हट गया था और जिसने उसकी जगह फिर से ले ली वह फीनिक्स संप्रदाय था। हटो! देव की आंखें चमक उठीं। जैसे ही उसने कहा, उसकी आकृति सीधे बाहर की ओर दौड़ पड़ी। जैसे ही वह बाहर भागा, उसने अपना विशाल हाथ लहराया और छद्म सम्राट क्षेत्र मध्य चरण की शक्ति उसी क्षण प्रचंड रूप से प्रस्फुटित हुई। स्वर्गीय ड्रैगन 9 चरणों का पहला कदम भी रखा गया और लगभग एक पल में वह प्रकाश स्तंभ के पास ही पहुंच गया। धमाका! एक आश्चर्यजनक दबाव उत्पन्न हुआ। देव जिस विशाल हथेली में बदल गया था, वह सीधे तलवार अमर मकबरे के लोगों पर जा गिरी। आश्चर्यजनक रूप से उसका लक्ष्य संत की खोपड़ी नहीं, बल्कि धीमन था। सुबलियाओ, तुम क्या कर रहे हो? जब धीमन ने देव को अपनी ओर आते देखा, तो वह पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर क्रोध से भर गया और ऐसे चीखने लगा मानो उसका गला फट जाएगा। उसने सोचा था कि एक बार जब फीनिक्स संप्रदाय Z0 महल के 4 बड़े झरनों पर कब्जा कर लेगा, तो वे आज्ञाकारी होकर वहीं रहेंगे और विस्फोट का इंतजार करेंगे। आखिरकार यह हमेशा से ऐसा ही था, लगभग एक नियम बन गया था। लेकिन उसने फीनिक्स संप्रदाय से इस परंपरा की पूरी तरह अवहेलना करने की उम्मीद नहीं की थी। छीनना एक बात थी, लेकिन सुबलियाओं ने जो छीना वह संत की खोपड़ी नहीं, बल्कि खुद था। 4 बड़े झरने बहुत कम हैं। मुझे तुम्हारी तलवार अमर मकबरे की भी जरूरत है, देव ने उदासीनता से कहा। तुम कुत्ते की टट्टी उगल रहे हो। धीमन ने दांत पीसते हुए
माथे पर नसें उभर आईं। सुबलियाओ, मैं देख रहा हूं कि तुम सचमुच एक बार भी नहीं मरे हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि अपनी गहराई से बाहर होने का क्या मतलब होता है। तो तुम देव को एक बार मरने क्यों नहीं देते? देव की निगाहें अचानक ठंडी पड़ गईं। उसका विशाल हाथ शून्य लोक पर घूम गया और जो लोग धीमन के सामने खड़े थे वे सीधे बह गए, मुंह में खून भरकर थूक रहे थे। उनके शरीर कांप रहे थे, मानो उनके आंतरिक अंग टूटने वाले हों, पीछे की ओर उड़ रहे हों। पलक झपकते ही भीड़ के बीच धीमन का शरीर पूरी तरह से उजागर हो गया। युवा गुरु, धीमन की रक्षा करो, किसी ने दहाड़कर कहा। रक्षा करो? हाँ हाँ हाँ, क्या तुम उसकी रक्षा कर सकते हो? इस क्षण बहते पानी की आवाज गूंजी। उसका पूरा शरीर पारदर्शी प्रकाश पर्दों से ढका हुआ था, जो पृथ्वी रक्षक स्थानिक पिंजरे जैसा स्थानिक रक्षात्मक जादू था। यह स्थानिक पिंजरा अपनी रक्षा बढ़ाने के लिए खुद को बांध सकता था या किसी प्रतिद्वंद्वी को भागने से रोकने के लिए उसे बांध सकता था। जैसे ही ईशान आगे बढ़ा, शून्य क्षेत्र से अनगिनत उड़ती हुई तलवारें गिरीं। उन उड़ती हुई तलवारों से चमकदार चमकीले रंग झलक रहे थे, मानो तलवारों की वर्षा हो रही हो, और वे गर्जना के साथ तलवार अमर मकबरे के लोगों की ओर बढ़ रही थीं। यह दृश्य देखकर तलवार अमर मकबरे के लोग उदास हो गए, उनके चेहरे पर बेहद भयानक भाव थे। वे खुद नदी पार कर रहे मिट्टी के बोधिसत्वों की तरह थे, जो खुद को मुश्किल से बचा पा रहे थे। धीमन की रक्षा करना तो दूर की बात थी। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि फीनिक्स संप्रदाय फिर से कोई कदम उठाएगा। इसलिए हालांकि तलवार अमर मकबरे के संबद्ध संप्रदायों के लोग इस समय प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बाहर निकल आए, लेकिन समय के लिहाज से बहुत देर हो चुकी थी। फीनिक्स संप्रदाय के लोगों ने तलवार अमर मकबरे के लोगों को रोके रखा, जबकि देव अपनी आंखों में एक चमक लिए एक कदम आगे बढ़ा और सीधे धीमन के सामने प्रकट हो गया। धीमन जानता था कि देव कितना भयानक था। देव को हमला करते देख उसने बिना कुछ कहे एक दिव्य पत्थर निगल लिया। धमाका! जैसे ही उसने उसे निगला, देव की हथेली पीछे से धीमन के शरीर में जोर से घुस गई। धीमन की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उसकी निगाहों में उसके सामने देव की आकृति धीरे धीरे विलीन हो रही थी। यह स्पष्ट रूप से देव की एक बची हुई छवि थी। तुम्हारी गति यह इतनी तेज कैसे हो सकती है? दिव्य पत्थर धीमन के घावों को तेजी से ठीक कर रहा था। हालांकि उसे कोई दर्द नहीं हुआ, फिर भी एक गहरा संकट का एहसास हुआ और इस क्षण उसके शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। कोई जल्दी, कोई! धीमन चिल्लाया। धमाका! जैसे ही उसके शब्द निकले, देव की हथेली धीमन के सिर पर फिर से लगी। धीमन का सिर फट गया, लेकिन चूंकि उसने एक और दिव्य रत्न निगल लिया था, इसलिए फटा हुआ सिर अभी भी तेजी से अपनी मरम्मत कर रहा था। देव के सामने धीमन बिल्कुल चींटी जैसा था। हमला करना तो दूर, उसके पास रोकने का भी कोई उपाय नहीं था। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे पास ऐसे कितने दिव्य रत्न हैं। देव ने लगातार हमला करते हुए खर्राटे लिए। धमाका, धमाका, धमाका! हर वार के साथ धीमन का भौतिक शरीर एक निश्चित क्षण में अंततः पूरी तरह से फट गया और अब उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती थी। उसके दिव्य रत्न पूरी तरह से समाप्त हो गए थे। सुबलियाओ! धीमन की आदिम आत्मा दांत पीसते हुए और तीखी आवाज में चीखते हुए बाहर निकली। देव के चेहरे पर ठंडक थी, क्योंकि उसने धीमन की आदिम आत्मा को पकड़ने के लिए अपनी हथेली आगे बढ़ाई। तुम मुझे मारना चाहते हो? नामुमकिन! धीमन दहाड़ा। मैं तुम्हें अपनी तलवार अमर मकबरे को अपमानित करने के परिणाम बताऊंगा। जैसे ही उसके शब्द निकले, धीमन ने अपनी हथेली घुमाई और एक तावीज की मुहर तुरंत प्रकट हुई। तावीज की मुहर रूनों से ढकी हुई थी,
जो बेहद प्राचीन और घिसी पिटी लग रही थीं, मानो कम से कम 10,000 सालों से मौजूद हों। रूनों को निकालने के बाद धीमन ने उन्हें जोर से थपथपाया। जिस क्षण देव उसकी आदि आत्मा को पकड़ने ही वाला था, उसने चिल्लाकर कहा, अपनी आत्मा से मैं अमर तलवार को बलिदान देता हूँ। अपने रक्त से मैं पूर्वजों की वंशावली का आह्वान करता हूँ। अपने शरीर से उतरो अमर तलवार। भनभनाहट। जैसे ही उसके शब्द निकले, धीमन के शरीर से अचानक एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। इसी क्षण देव की हथेली धीमन के शरीर से टकराई, लेकिन उस सुनहरी रोशनी से एक बेहद आश्चर्यजनक प्रतिक्षेप बल निकला। इस प्रतिक्षेप बल से प्रभावित होकर देव ने अपना हाथ रोक लिया और थोड़ा पीछे हट गया। फुस। इसी क्षण धीमन के शरीर पर पड़ी सुनहरी रोशनी ने एक प्रकाश स्तंभ का रूप ले लिया जो सीधे आकाश में जा रहा था। यह सुनहरा प्रकाश स्तंभ बादलों और धुंध को सोखने में सक्षम प्रतीत हो रहा था। जैसे जैसे यह सोखता गया, प्रकाश स्तंभ मोटा, बड़ा और ऊंचा होता गया। अंत में अचानक ऊपर से एक पारभासी आकृति प्रकट हुई। इस आकृति की आंखें, जो खोखली थीं, भ्रमित भाव से भरी थीं। वह मुंह से बुदबुदा रही थी, मानो कुछ समझ से परे शब्द बोल रही हो। उसके हाथ में एक सुनहरी तलवार भी थी, लेकिन इस समय तलवार जंग लगी हुई लग रही थी, मानो उस पर अनगिनत जंग लग गए हों, या मानो वह अनगिनत वर्षों से गुजरी हो और धीरे धीरे मिटने वाली हो। इस आकृति से देव को एक अत्यंत भयानक दबाव महसूस हुआ। सुनहरी तलवार से उसे तीखेपन का एक तीव्र एहसास हुआ। अमर तलवार उतरो। धीमन फिर बोला। उसकी आदि आत्मा लगभग विकृत हो गई थी, मानो अमर तलवार के अवतरण को बुलाने में आदि आत्मा की अपार शक्ति समा गई हो। जैसे ही ये शब्द निकले, पारदर्शी आकृति की आंखों का विस्मय गायब हो गया, मानो उसे कोई दिव्य आत्मा मिल गई हो। उसकी आकृति चमक उठी, सीधे सुनहरे प्रकाश स्तंभ से उतरकर धीमन की आदि आत्मा में प्रवेश कर गई। आह! इस क्षण धीमन का चेहरा विकृत और भयंकर हो गया। उसकी आदि आत्मा लगातार कांप रही थी, मानो उसे अत्यधिक तीव्र पीड़ा हो रही हो। उसी समय विस्फोटित भौतिक शरीर वास्तव में तेजी से मांस और रक्त में बदलने लगा। जल्द ही एक पूर्ण शरीर एक बार फिर देव के सामने प्रकट हुआ। हालांकि इस समय धीमन पहले से बिल्कुल अलग था। उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया था। उसकी आंखें सुनहरी रोशनी से भर गई थीं, और अब उसका पुराना भाव नहीं रहा, वह एक कठपुतली जैसा लग रहा था। प्राचीन सम्राट युद्ध क्षेत्र। धीमन के मुंह से प्राचीन शब्द निकले, लेकिन उसकी आवाज पूरी तरह बदल गई थी। अब वह युवा नहीं, बल्कि एक प्राचीन कर्कश स्वर में थी। और जैसे ही ये 4 शब्द निकले, देव का शरीर जोर से कांप उठा। इसी क्षण शून्य लोक के ऊपर काले बादल उमड़ पड़े और तेजी से एक विशाल हाथ का रूप ले लिया जो सीधे धीमन की ओर बढ़ा। धमाका! वह विशाल हाथ राक्षसी था, मानो अथाह दूरी तय कर रहा हो, और उसके अंदर का दबाव केवल भयानक ही कहा जा सकता था। हालांकि जैसे ही वह विशाल हाथ नीचे उतरा, वह तेजी से सिकुड़ गया और अंततः एक ऐसे हाथ में बदल गया जो मानो मांस और रक्त से बना हो, और धीमन के सिर पर जोरदार प्रहार किया। तुम अब भी इसे छिपाना चाहते हो? तुम इसे छिपा नहीं सकते। धीमन ने अचानक ऊपर देखा और भी ज्यादा बेकाबू होकर एक कर्कश आवाज निकाली। यह प्राचीन सम्राट का युद्ध क्षेत्र है। भले ही तुम स्वर्ग और पृथ्वी पर नियंत्रण कर लो, इतिहास का मार्ग हमेशा आगे बढ़ता रहा है। जो हुआ सो हुआ। तुम इसे छिपा नहीं सकते। धमाका! आखिरी शब्द निकलने से पहले ही हाथ सीधे धीमन के सिर पर जा लगा। उसका नवसंघनित भौतिक शरीर एक धमाके के साथ फट गया। उसकी आदिम आत्मा भी प्रत्यक्ष रूप से विलुप्त हो गई, और वह मायावी अमर तलवार भी, जो अवतरित हुई थी,
उसी तरह लुप्त हो गई। धीमन की मृत्यु और विशाल हाथ के विलुप्त होने के साथ सब कुछ शांति में लौट आया, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन अभी अभी जो दृश्य हुआ उसे देखकर सभी की आंखें सिकुड़ गईं, जिससे सदमा और भ्रम भी प्रकट हुआ। यह क्या हो रहा है? वह विशाल हाथ, क्या इसे सुबलियाओं ने छोड़ा होगा? वह पहले से ही इतना शक्तिशाली है? वह अमर तलवार मकबरे से एक अमर तलवार था। ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई अमर तलवार अवतरित होती है तो वह भयानक रूप से शक्तिशाली होती है। हालांकि धीमन की साधना अभी भी कमजोर थी, उसे इतना कमजोर नहीं होना चाहिए था। अमर तलवार का अवतरण अमर तलवार मकबरे की संप्रदाय संरक्षण तकनीकों में से एक थी, जो अविश्वसनीय रूप से दुर्जेय थी। हर कोई इसे नहीं कर सकता था, केवल वे ही जिनका वंश एक निश्चित स्तर तक पहुंच गया था अमर तलवार को बुला सकते थे। और वंश की सांद्रता और साधना के स्तर के आधार पर बुलाए गए अमर तलवार अलग अलग होते थे। स्पष्ट रूप से धीमन द्वारा बुलाया गया अमर तलवार बहुत शक्तिशाली नहीं था, लेकिन फिर भी वह एक अमर तलवार ही था, एक ऐसा प्राणी जो कभी देवता जैसा था, जो वहां मौजूद सभी लोगों के लिए बेहद भयानक था। लेकिन इतनी भयानक गुप्त तकनीक अचानक यूं ही ढह गई। खासकर अमर तलवार मकबरे के लोग, जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो वे वहीं स्तब्ध रह गए। यह अमर तलवार यूं ही मर गई, यह कैसे संभव है? वह सुबलियाओं ने बिल्कुल नहीं मारा था, उसमें वो ताकत नहीं है। मैं महसूस कर सकता हूं, वह हाथ निश्चित रूप से सुबलियाओं का नहीं था। सब हैरान थे, सब उलझन में थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। सिर्फ देव ही समझ पा रहा था। जैसे ही प्राचीन सम्राट युद्ध क्षेत्र शब्द सामने आए, देव के पूरे शरीर में फिर से तेज सिरदर्द छा गया। यह सिरदर्द सिर्फ शारीरिक सिरदर्द नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे यह उसके मन और आत्मा से जुड़ा हो। उस पल देव को पहले जो अपनापन महसूस हुआ था वह अभूतपूर्व रूप से प्रबल हो गया, मानो अनगिनत स्मृतियां फिर से घनीभूत होने वाली हों, लेकिन वे बस नहीं हो पा रही थीं। धीमन की मृत्यु के बाद ही सिरदर्द गायब हुआ, लेकिन देव को अभी भी कोई उपयोगी यादें याद नहीं आई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे हमेशा चुपके से याद करने से रोक रहा हो, लेकिन देव जानता था कि यह व्यक्ति अंशुमान तो बिल्कुल नहीं था। अगर वह अंशुमान होता तो चूंकि वह अपनी यादों को रोक लेता, उसे पता होना चाहिए कि वह अभी भी जिंदा है, और एक बार जब उसे सच में पता चल जाता तो वह उसे इतनी शांति से जीने नहीं देता। तुम असल में कौन हो? देव ने ऊपर देखा, शून्य लोक में देखते हुए। काफी देर बाद उसने अपनी नजरें हटाईं और उस जगह की ओर देखा जहां धीमन गायब हो गया था। यह धीमन बहुत बदकिस्मत है। अगर वह ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर होता तो इस अमर तलवार को बुलाना मेरे लिए खतरा बन सकता था, लेकिन यह जगह अलग है। यह प्राचीन युद्ध क्षेत्र है, और उससे भी ज्यादा प्राचीन सम्राट युद्ध क्षेत्र। हालांकि मुझे याद नहीं आ रहा कि प्राचीन सम्राट युद्ध क्षेत्र का क्या मतलब है, लेकिन यह साफ है कि ये चार शब्द कुछ ऐसे हैं जो परछाई में छिपा व्यक्ति बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं जानूं। जब से मैं यहाँ आया हूँ, कोई मुझे चुपके से याद करने से रोक रहा है। अब तक मैंने प्राचीन सम्राट युद्ध क्षेत्र शब्द सीखे थे, जिससे यह व्यक्ति क्रोधित हो गया था, और इसीलिए उन्होंने उसे सीधे नष्ट कर दिया। अगर यह बाहर होता तो यह तलवार अमर निश्चित रूप से ये चार शब्द नहीं बोलता। कोई कह सकता है कि उसकी सीधे मृत्यु का कारण यह था कि उसने मुझे बताया कि इस जगह को प्राचीन युद्ध क्षेत्र नहीं बल्कि प्राचीन सम्राट युद्ध क्षेत्र कहा जाता है। यह सोचकर देव ने भौहें चढ़ाई, उसे खुशी नहीं हुई।
लगातार बाधित होने और यादों को याद न कर पाने के उस एहसास ने उसे बेहद दबा हुआ महसूस कराया। कोई भी इस एहसास को बर्दाश्त नहीं करना चाहता था, खासकर देव। छोड़ो भी, अगर यह व्यक्ति नहीं चाहता कि मुझे पता चले तो मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचूंगा। हालांकि अभी अभी उसने मेरी मदद की है, वरना उस तलवार अमर से निपटने में मुझे अभी भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती। अपना सिर हिलाते हुए और मन में चल रहे अराजक विचारों को दरकिनार करते हुए देव की नजर फीनिक्स संप्रदाय के सदस्यों पर पड़ी, जो अभी भी तलवार अमर मकबरे से लड़ रहे थे। संत शीत दिव्य रक्षक, संत की खोपड़ी वापस पाने के लिए अंतरिक्ष मार्ग का उपयोग करते रहो, देव ने कहा। संत शीत दिव्य रक्षक ने तुरंत सिर हिलाया और बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन तलवार अमर मकबरे से एक बूढ़ा आदमी गुस्से से चिल्लाया, सुबलियाओ, तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो। तुमने हमारे तलवार अमर मकबरे के नेता को मार डाला और अब तुम हमारे तलवार अमर मकबरे के संत की खोपड़ी चुराना चाहते हो। क्या तुम्हें लगता है कि हमारा तलवार अमर मकबरा भूसे का बना है? जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसकी आकृति चमक उठी और वह सीधे एक नगर ड्रैगन दिव्य रक्षक के सामने प्रकट हुआ। नगर ड्रैगन दिव्य रक्षक ने उस पर हमला किया, लेकिन बूढ़े आदमी ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसने जोर से वार सहा, फिर नगर ड्रैगन दिव्य रक्षक को पकड़ लिया। टाउन ड्रैगन डिवाइन गार्ड की सिकुड़ती पुतलियों में बूढ़ा आदमी जोर से फट गया। उफ! वह पहले से ही ड्रैगन देव लोक के शिखर पर था और टाउन ड्रैगन डिवाइन गार्ड की असली साधना ड्रैगन देव लोक की प्रारंभिक अवस्था थी, जिसकी मायावी शक्ति उसे ड्रैगन देव लोक के अंतिम चरण तक ले गई। इस समय बूढ़े आदमी का आत्मविस्फोट बिल्कुल अप्रत्याशित था। उसके पास प्रतिरोध करने का समय नहीं था और वह आश्चर्यजनक विनाशकारी प्रभाव से सीधे बह गया। मुंह भर ताजा खून थूकने के बाद उसका भौतिक शरीर सीधे फट गया। विस्फोट के बाद विनाशकारी शक्ति अभी भी मौजूद थी, लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षण में ईशान ने उसके लिए एक स्थानिक पिंजरा बनाया और पर्पल नाइट डिवाइन गार्ड ने भी कार्रवाई की, जिससे कई पृथ्वी रक्षक मुक्त हो गए। सभी सुरक्षाएं ध्वस्त हो गईं और टाउन ड्रैगन डिवाइन गार्ड की आदिम आत्मा को एक जोरदार झटका लगा। हालांकि वह पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई, लेकिन कुछ हद तक बिखर गई। कमीने! देव क्रोधित हो गया, उसके पूरे शरीर से शीतलता फैल रही थी। प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से फीनिक्स संप्रदाय के 1000 सदस्यों में से यह पहला व्यक्ति था जो इतनी गंभीर रूप से घायल हुआ था। जब वह पहले भी मूल लोक में प्रवेश कर चुका था और फीनिक्स संप्रदाय 5 महागुटों द्वारा घेरा हुआ था, तब भी किसी को इतनी गंभीर चोटें नहीं आई थीं। नगर ड्रैगन दिव्य रक्षक की वर्तमान आदिम आत्मा यदि समय रहते ठीक नहीं की गई तो अधिकतम 3 वर्षों में अपने आप ही नष्ट हो जाएगी, जिससे शरीर और आत्मा का पूर्ण विनाश हो जाएगा। और इस समय वह अपनी युद्ध क्षमता पूरी तरह खो चुका था। यदि भविष्य में उसकी चोटों की मरम्मत भी हो जाती तो भी उसकी उपलब्धियां सीमित ही रहती। देव के लिए यह नगर ड्रैगन दिव्य रक्षक किसी भी तरह से केवल एक अधीनस्थ नहीं था। उसके भविष्य के साधना पथ के कट जाने से देव को बहुत दुख हुआ और उससे भी अधिक असीम क्रोध हुआ। इस नगर ड्रैगन दिव्य रक्षक के पास दिव्य रत्न थे, लेकिन बूढ़े व्यक्ति का आत्मविनाश बहुत तेज और बिना किसी चेतावनी के हुआ, जिससे नगर ड्रैगन दिव्य रक्षक अचानक चौंक गया, इसलिए उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं था। यह तो बताने की जरूरत नहीं कि प्रत्येक नगर ड्रैगन दिव्य रक्षक को देव ने बड़ी मेहनत से तैयार किया था। बस देव और फीनिक्स संप्रदाय के सदस्यों के बीच का बंधन अन्य संप्रदायों से अतुलनीय था। अब तक फीनिक्स संप्रदाय की ताकत एक प्रथम श्रेणी के संप्रदाय के बराबर थी, लेकिन शिष्यों की वास्तविक संख्या 60,000 से भी कम थी। देव का हमेशा से मानना रहा है कि सैनिकों के लिए संख्या नहीं बल्कि गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है।
यह गुणवत्ता न केवल दुर्जय शक्ति को दर्शाती थी, बल्कि कठिन समय में खुद को बलिदान करने, संप्रदाय के लिए किसी भी खतरे का सामना करने और बिना किसी पछतावे के मृत्यु का सामना करने की इच्छा को भी दर्शाती थी। यह शक्ति का प्रकटीकरण और आत्मा का प्रतीक था। क्योंकि संख्याएं बहुत कम थीं, देव का सभी के प्रति, यहाँ तक कि सामान्य शिष्यों के प्रति भी गहरा स्नेह था। इस समय टाउन ड्रैगन दिव्य रक्षक की आदिम आत्मा को ऐसे विलीन होते देखकर मानो वह किसी भी क्षण लुप्त हो सकती है। देव का चेहरा चमक उठा और उसने उसे कसकर गले लगा लिया। संप्रदाय गुरु। टाउन ड्रैगन दिव्य रक्षक उदास होकर मुस्कुराया। उसे साफ पता था कि वह शायद ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा। आत्मा की चोटों को ठीक करने वाली वस्तुएं बेहद दुर्लभ थीं, यहाँ तक कि देव की आत्मा की चोट का भी फिलहाल कोई इलाज नहीं था, और 3 साल बाद भी वह इस टाउन ड्रैगन दिव्य रक्षक को पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाएगा। कमीने, तलवार अमर मकबरा, तू मरने के लायक है। ईशान और बाकी लोगों की आंखें भी लाल हो गईं, जिससे उनकी भयानक हत्या की मंशा जाहिर हो रही थी। पहले हालांकि वे तलवार अमर मकबरे से लड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वे उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हों। आखिरकार फीनिक्स संप्रदाय की मौजूदा ताकत के साथ एक सुपर संप्रदाय का सामना करते हुए जेड वॉयड पैलेस और दानव क्षेत्र के अलावा वे संभवतः दूसरों पर भी विजय प्राप्त कर सकते थे। इस समय वे अविश्वसनीय रूप से क्रोधित थे। उनकी हत्या की मंशा चरम पर थी, बस देव के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। देव ने टाउन ड्रैगन डिवाइन गार्ड की आदिम आत्मा को थामे हुए एक गहरी सांस ली और हमला करने के बजाय उसकी आकृति चमक उठी, सीधे पवित्र आत्मा हॉल की ओर बढ़ गई। देव को दौड़ते हुए आते देख सभी के दिल दहल गए, और जैसे ही देव उनके पास से गुजरा, उनके दिल फिर से शांत हो गए। पवित्र आत्मा हॉल पहुंचने तक देव रुका नहीं। कुछ गड़बड़ है? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी पलकें उठाईं, फिर आराम करने के लिए आंखें बंद कर लीं और शांति से बोला। पवित्र आत्मा हॉल में एक गुप्त तकनीक है जिससे आत्मा की चोटों को ठीक किया जा सकता है और लोगों को पुनर्जीवित किया जा सकता है। मुझे इस गुप्त तकनीक की जरूरत है, देव ने सीधे कहा। यह गुप्त तकनीक तुम्हें नहीं दी जा सकती, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मना कर दिया। तो फिर उसकी चोटों को ठीक करने में मेरी मदद करो, देव ने फिर कहा। शर्तें? अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। 1 करोड़ निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। काफी नहीं, अधेड़ उम्र के आदमी ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। 5 करोड़, देव ने सीधे कहा। जैसे ही उसने स्पिरिट स्टोन की संख्या चिल्लाकर बताई, शहर के ड्रैगन दिव्य रक्षक की आदिम आत्मा, जिसे उसने अपनी बाहों में थामा था, भी जोर से कांप उठी। 5 करोड़ निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन, सब जानते थे कि यह कैसी बात है। शायद देव जैसे लोगों की नजर में 5 करोड़ निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन कुछ भी नहीं थे, लेकिन एक साधारण ड्रैगन देव लोक के लिए यह एक बहुत बड़ी दौलत थी। अभी भी काफी नहीं, अधेड़ उम्र के आदमी ने फिर अपना सिर हिलाया। तो 10 अरब। देव ने गहरी सांस ली। जब तक उसकी चोटें ठीक हो सकती हैं, चाहे वह 100 अरब स्पिरिट स्टोन ही क्यों न हो, मैं तुम्हें दे सकता हूं। संप्रदाय गुरु। नगर ड्रैगन दिव्य रक्षक की आदिम आत्मा कांप उठी और उसने कठिन कर्कश स्वर में कहा, इतनी जरूरत नहीं है, तुम बहुत ज्यादा स्पिरिट स्टोन खर्च कर रहे हो, यह इसके लायक नहीं है। मेरी नजर में केवल तुम्हारा जीवित रहना ही इसके लायक है, देव ने धीरे से कहा। नगर ड्रैगन दिव्य रक्षक के चेहरे पर एक पल के लिए भाव जम गए और उसने फिर कुछ नहीं कहा, लेकिन वह देव की दयालुता को हमेशा अपने दिल में याद रखेगा। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और देव की ओर देखा। मैं फैसला ले सकता हूं। पवित्र आत्मा हॉल को तुम्हारे स्पिरिट स्टोन की जरूरत नहीं है। उसे ठीक करना असंभव नहीं है,
लेकिन मेरे पवित्र आत्मा हॉल को तुम्हारी एक मदद की जरूरत है। सहमत हूं, देव ने सीधे सिर हिलाया। उसे मुझे दे दो। अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया। इसके बाद 3 महीने में वह तुम्हें पूरी तरह से स्वस्थ लौटा देगा। धन्यवाद। देव ने टाउन ड्रैगन दिव्य रक्षक को उस अधेड़ उम्र के आदमी को सौंप दिया और कृतज्ञता में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। और उन दोनों के बीच की बातचीत बाकी सभी ने सुनी, जो देव के इस व्यक्ति के प्रति सम्मान से हैरान थे। सभी समझ गए कि यह टाउन ड्रैगन दिव्य रक्षक इन 1000 लोगों में सबसे कमजोर था। फिर भी यह ठीक ऐसा ही प्राणी था जिसने देव को 100 अरब आत्मा पत्थरों की कीमत चुकाने के लिए तैयार किया। कई लोगों के दिलों में एक कंपन सा महसूस हुआ और अचानक उन्हें अपने अपने गुटों का ख्याल आया। उन्हें समझ आ गया कि अगर एक दिन वे भी इस टाउन ड्रैगन डिवाइन गार्ड की तरह गंभीर रूप से घायल हो गए, तो उनका संप्रदाय ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता है कि उन्हें एक भव्य अंतिम संस्कार दे। जहां तक स्पिरिट स्टोन्स देने की बात है, 100 अरब तो दूर 100 करोड़ भी देना बहुत ज्यादा होगा। क्या यह सुबलियाओ है? इस समय सबकी निगाहें पूरी तरह से देव पर टिक गईं। फीनिक्स संप्रदाय के लोग भी उतने ही स्तब्ध थे। उनकी आंखें लाल थीं और आंसू बह रहे थे। हालांकि वह टाउन ड्रैगन डिवाइन गार्ड वे नहीं थे, लेकिन वे सभी जानते थे कि अगर एक दिन वे भी ऐसे हो गए तो देव भी वैसा ही व्यवहार करेगा। यह उनका संप्रदाय गुरु था, वह संप्रदाय गुरु जिसने उन्हें किसी भी खतरे का सामना करने और बिना किसी पछतावे के मौत का सामना करने के लिए तैयार किया। संत शीत दिव्य रक्षक, संत की खोपड़ी प्राप्त करो। बाकी लोग, तलवार अमर मकबरे के अवशेषों को मार डालो। कोई आत्मसमर्पण नहीं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति को टाउन ड्रैगन दिव्य रक्षक देने के बाद देव ने ऊपर देखा। उसकी आवाज एकदम ठंडी थी। उसके शब्दों की ठंडक उसके दिल में छिपी हत्या की तीव्र इच्छा को पहले ही व्यक्त कर रही थी। अगर कोई आत्मसमर्पण कर देता तो इससे फीनिक्स संप्रदाय की मायावी शक्ति यहां बढ़ सकती थी, लेकिन इस समय देव किसी भी तरह का आत्मसमर्पण नहीं चाहता था। मार डालो ईशान दहाड़ा, मार डालो। फीनिक्स संप्रदाय के सभी सदस्य अपनी क्रोधित दहाड़ के साथ तलवार अमर मकबरे के लोगों पर पागलों की तरह टूट पड़े। पागलों का झुंड। तलवार अमर मकबरे के सदस्यों के चेहरे थोड़े बदल गए। वे महसूस कर सकते थे कि इस समय फीनिक्स संप्रदाय के सदस्यों से निकलने वाली आभा पहले से बिल्कुल अलग थी, असीम रूप से अधिक शक्तिशाली। वे लगभग तुरंत समझ गए कि फीनिक्स संप्रदाय की पिछली हरकतें केवल उन्हें रोकने के लिए थीं और उनका निशाना केवल संत की खोपड़ी थी। कोई कह सकता है, पहले तो वे बस उनके साथ खेल रहे थे, लेकिन अब टाउन ड्रैगन डिवाइन गार्ड की गंभीर चोट के कारण फीनिक्स संप्रदाय के सदस्य भयंकर क्रोध से भर गए। उनका निशाना सीधे उन पर था। यह सीधा निशाना एक पूर्ण शक्ति विस्फोट था, जिससे स्वॉर्ड इम्मोर्टल टॉम के सदस्यों के हाव भाव तुरंत बदल गए। बूम बूम बूम। लगभग तुरंत ही तेज गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठीं। हालांकि स्वॉर्ड इम्मोर्टल टॉम की संख्या ज्यादा थी, फीनिक्स संप्रदाय से भिड़ते ही वे तुरंत दब गए। फीनिक्स संप्रदाय का हर सदस्य 10 या उससे ज्यादा स्वॉर्ड इम्मोर्टल टॉम के सदस्यों से लड़ रहा था। फिर भी फीनिक्स संप्रदाय अभी भी अजेय था, मक्खन में गर्म चाकू की तरह उन पर वार कर रहा था। इस क्षण स्वॉर्ड इम्मोर्टल टॉम को आखिरकार समझ आ गया कि जेड वॉयड पैलेस पहले किस तरह की स्थिति में था। उसका विरोध करना बिल्कुल असंभव था। फीनिक्स संप्रदाय के शिष्यों के हमले तीखे और बेहद निर्दयी थे, और इस समय उनकी हत्या की नीयत बढ़ गई और वे जान लेने के लिए टूट पड़े। सिर्फ 1 मिनट में तलवार अमर मकबरे को भारी क्षति और अपार क्षति हुई। कमीने, फीनिक्स संप्रदाय, तुम तो बिल्कुल पागल हो। तुम ही थे जिन्होंने सबसे पहले मेरे अमर तलवार मकबरे पर हमला किया था।
क्या तुम सिर्फ मेरे अमर तलवार मकबरे के लोगों को मारने की इजाजत देते हो, लेकिन मेरे अमर तलवार मकबरे को तुम्हारे फीनिक्स संप्रदाय के लोगों को मारने की इजाजत नहीं देते? अगर हम तर्क की बात करें तो मेरा अमर तलवार मकबरा सही है। अमर तलवार मकबरे के लोग गुस्से से दहाड़ उठे। उन्हें पहले ही पता चल गया था कि वे नुकसान में हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। लोग ऐसे ही होते हैं। जब आप नुकसान में होते हैं तो आप तर्क से दूसरों पर हावी होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे कभी यह नहीं सोचते कि जब वे फायदे में थे तो क्या उन्होंने कभी दूसरे पक्ष के साथ तर्क करने के बारे में सोचा था। उदाहरण के लिए, जब वे लूजू के द्वार पर थे तो स्वॉर्ड इम्मोर्टल टॉम के तेजस खुद को एक महासंप्रदाय का मानते हुए फीनिक्स संप्रदाय को कभी गंभीरता से नहीं लेते थे। उस समय क्या उन्होंने कभी देव के साथ तर्क किया था? इस बारे में बात करते हुए, देव, जो 2 जन्म जी चुका था, स्वाभाविक रूप से एक अविवेकी व्यक्ति था। पीछे हटो। यह देखकर कि फीनिक्स संप्रदाय के लोग अभी भी निर्दयी थे, स्वॉर्ड इम्मोर्टल टॉम के एक ड्रैगन गॉड रीलम पीक बुजुर्ग ने दहाड़ लगाई। जैसे ही उसके शब्द निकले, स्वॉर्ड इम्मोर्टल टॉम के लोग तेजी से पीछे हट गए। एक नजर में हजारों लोग एक लहर की तरह थे जो समान रूप से दूर जा रहे थे। उसी समय बुजुर्ग ने विशाल द्वीप, युद्ध देवता संप्रदाय और अमर दाओ दरबार की ओर देखा, जो अभी तक प्रभावित नहीं हुए थे, और चिल्लाया, क्या तुम बस खड़े होकर देखते रहोगे? मैं तुमसे कहता हूँ, मेरे तलवार अमर मकबरे और Z0 महल का जो हश्र होगा वही तुम्हारा भी होगा। Z0 महल को बड़े कुएं के लिए प्रतियोगिता से पूरी तरह हटने के लिए मजबूर किया गया है। अब फीनिक्स संप्रदाय मेरे तलवार अमर मकबरे को मजबूर कर रहा है। तुम देख सकते हो, लेकिन मेरे तलवार अमर मकबरे के बाहर निकाले जाने के बाद अगला बाहर निकाला जाने वाला तुम तीनों महासंप्रदायों में से एक होगा। और तुम। बुजुर्ग ने फिर जी परिवार, वांग परिवार और सोंग परिवार की ओर देखा। यह बड़ा कुआं फटने वाला है। क्या तुम्हें डर है कि तुम वस्तुओं के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाओगे? एक बार मेरा तलवार अमर मकबरा बाहर निकाल दिया गया तो तुम विस्फोट भी नहीं देख पाओगे। भनभनाहट। जैसे ही उसके शब्द निकले, उसके पीछे के स्थान में अचानक एक भिनभिनाहट सी गूंज उठी। भनभनाहट के बीच अंतरिक्ष में लहरें उठीं और एक श्वेत वस्त्रधारी आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। इसी क्षण तलवार अमर मकबरे के बुजुर्ग का चेहरा एकदम बदल गया। उसके पूरे शरीर पर ठंडा पसीना छा गया और उसके हृदय से संकट की एक तीव्र भावना फूट पड़ी। बिना एक शब्द कहे उसने अपना हाथ घुमाया और एक दिव्य पत्थर निकाला और तुरंत उसे निगलने की तैयारी में लग गया। स्थिर। लेकिन इसी क्षण नरक के राजा जैसा एक शब्द उसके कानों में पड़ा। यह शब्द पड़ते ही बुजुर्ग की आकृति सीधे शून्य लोक में सिमट गई। उसका पूरा शरीर मानो अदृश्य धागों में पूरी तरह उलझ गया था, जरा भी हिलने डुलने में असमर्थ। नहीं! बुजुर्ग चीखा और दहाड़ा। वह मुड़ना चाहता था, लेकिन वह मुड़ नहीं सका। लेकिन बिना मुड़े भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह देव की मुक्का पीछे से आती हुई सीधे उसके सिर की ओर बढ़ती हुई देख सकता था। धमाका! एक धीमी सी आवाज हुई और बुजुर्ग का सिर फट गया। उसी क्षण उसका भौतिक शरीर भी पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। उसकी आदि आत्मा ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन देव ने उसे पकड़कर शून्य लोक की ओर फेंक दिया। चिराग की भक्षक दानव छाया पहले से ही तैयार थी। चिराग की हंसी के बीच भक्षक दानव छाया ने अपनी हथेली बढ़ाकर बुजुर्ग की आदि आत्मा को पकड़ लिया और फिर उसे सीधे अपने मुंह में निगल लिया। इस प्रकार एक ड्रैगन देवलोक शिखर का शरीर और आत्मा दोनों नष्ट हो गए। सब कुछ बताने में बहुत समय लगा, लेकिन वास्तव में यह बहुत ही कम समय में हुआ। देव के प्रकट होने से लेकर बुजुर्ग की मृत्यु तक
यह एक पल से भी कम समय था। ड्रैगन देवलोक शिखर निश्चित रूप से इस स्थान पर सर्वोच्च साधना और शिखर व्यक्तियों का सबसे शक्तिशाली समूह था। फिर भी देव के हाथों में इतना शक्तिशाली विशेषज्ञ एक पल भी नहीं टिक सका, और शुरू से अंत तक उसके पास हमला करने या भागने का कोई मौका ही नहीं था। यह पहली बार था जब देव ने किसी ड्रैगन देव क्षेत्र विशेषज्ञ को इतनी जोरदार तरीके से मारा था। उसकी इतनी ताकत देखकर उसके आसपास के सभी लोगों की पुतलियां सिकुड़ गईं और वे ठंडी हवा में हाँफने लगे। विशाल द्वीप के हेमंत, युद्ध देव संप्रदाय के नारंग और वाम परिवार के इवान, जी परिवार के शीलराज और दानिश, साथ ही सोंग परिवार के तैमूर और रंजना ने पहले हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन इस समय वे हिचकिचा रहे थे। देव की ताकत सचमुच बहुत ज्यादा थी, और फीनिक्स संप्रदाय तो और भी भयानक था। उसने लगातार 2 महासंप्रदायों पर हमला किया था, जिससे जेड शून्य महल को पीछे हटना पड़ा था, और स्वॉर्ड इमोर्टल टॉम के पास केवल पीछे हटकर भागने का ही विकल्प था। फिर भी फीनिक्स संप्रदाय में अब तक केवल एक ही टाउन ड्रैगन दिव्य रक्षक था जो गंभीर रूप से घायल था, लेकिन वह अभी भी मरा नहीं था। इसके अलावा अगर वह गंभीर रूप से घायल भी हुआ था तो सिर्फ इसलिए कि स्वॉर्ड इमोर्टल टॉम के ड्रैगन गॉड रियलम पीक एल्डर ने आत्मविस्फोट की शक्ति का इस्तेमाल किया था, अन्यथा यह असंभव होता। टाउन ड्रैगन डिवाइन गार्ड की गंभीर चोट के कारण ही फीनिक्स संप्रदाय के लोगों ने पागल कुत्तों की तरह हमला किया। इन प्रमुख शक्तियों के लोग तो बेहद आशंकित थे और फीनिक्स संप्रदाय पर हमला करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। अगर एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होता तो फीनिक्स संप्रदाय पागल कुत्तों की तरह व्यवहार करता। अगर एक व्यक्ति मारा गया तो क्या होगा? अगर 10 लोग मारे गए तो क्या होगा? वे जानते थे कि अगर उन्होंने अभी कार्रवाई नहीं की तो यह निश्चित रूप से उनकी सेना के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन वे बस हिचकिचा रहे थे। उन्होंने कार्रवाई करने की हिम्मत ही नहीं की। वज्र का प्रकोप। इसी समय देव की आवाज आई, ठंडी और बेहद डरावनी। जैसे ही उसने अपना हाथ हिलाया, शून्य लोक में काले बादल छा गए और तेजी से फैलते गए। इन काले बादलों के बीच भयानक बिजली चमकी। अंततः देव की हथेली के प्रहार से बिजली के अनगिनत बोल्ट भीतर से निकले और सीधे तलवार अमर मकबरे के लोगों की ओर बढ़े। बूम बूम बूम। लगातार आश्चर्यजनक गड़गड़ाहट की आवाजें निकल रही थीं। बिजली की चपेट में आने वाले किसी भी व्यक्ति के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, यहाँ तक कि ड्रैगन गॉड लोक शिखर के किसी भी व्यक्ति के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। बिजली में एक अवर्णनीय विनाशकारी शक्ति थी। जब तक किसी पर प्रहार होता, भौतिक शरीर की तो बात ही छोड़िए, आदिम आत्मा भी बच नहीं सकती थी। केवल वे ही बच सकते थे जिनके पास दिव्य रत्न थे। हालांकि प्रत्येक दिव्य रत्न 1 करोड़ आत्मा रत्नों का था। शायद इस बार सभी शक्तियों में से केवल फीनिक्स संप्रदाय ही था जो सभी को दिव्य रत्न प्रदान कर सकता था। जहां तक अन्य शक्तियों का प्रश्न है, यहां तक कि स्वॉर्ड इमोर्टल टॉम जैसे महासंप्रदाय के भी बहुत कम लोगों के पास ही वे शक्तियां थीं। और ये कुछ लोग दिव्य रत्नों को निगल भी लेते तो भी बिजली लगातार गिरती रहती। उनके दिव्य रत्न अनंत नहीं थे। इस बमबारी में उनके दिव्य रत्न समाप्त हो जाने पर वे भी चीख पुकार के बीच स्वर्ग और पृथ्वी के बीच विलीन हो गए। इस अकेले वज्रपात ने स्वॉर्ड इमोर्टल टॉम के 2000 से ज्यादा लोगों को मार डाला। इस भयावह दृश्य ने फीनिक्स संप्रदाय के प्रति शत्रुतापूर्ण कई शक्तियों, जैसे कि जायंट आइलैंड, को और भी अधिक कांपने पर मजबूर कर दिया। वे अत्यधिक भय से भर गए। ऐसा लग रहा था कि पूरा युद्ध क्षेत्र बिना किसी और के केवल सुबलियाओं अकेले एक महासंप्रदाय को तहस-नहस कर सकता है। हम पीछे हटते हैं। अंततः स्वॉर्ड इमोर्टल टॉम सचमुच टिक नहीं सका। किसी ने दहाड़कर कहा,
सो बलियाओ, मेरा स्वॉर्ड इम्मोर्टल टॉम्ब पीछे हटता है। सभी बड़े कुएं तुम्हारे हैं। देव की आंखें चमक उठीं और वह ठंडे स्वर में चिल्लाया, अगर तुम पीछे हट भी गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर मेरे फीनिक्स संप्रदाय का टाउन ड्रैगन दिव्य रक्षक मरा नहीं है तो मैं उस पर तुम्हारे हमलों का बदला लेने के लिए तुम्हारी जान ले लूंगा। अगर वह मर गया तो तलवार अमर मकबरे से तुम सभी को उसके साथ दफनाया जाएगा। तुम तो पीछे हटने वालों को भी मार देते हो। सो बलियाओ, मेरे स्वॉर्ड इम्मॉर्टल टॉम को तुमसे कितनी गहरी नफरत है। हम इस प्रतियोगिता से पहले ही पीछे हट चुके हैं और तुम्हें यह बड़ा कुआं दे चुके हैं, फिर भी तुम हमारा पीछा करके हमें मार रहे हो। उस समय जेड वॉयड पैलेस ने तुम्हारे फीनिक्स संप्रदाय का लगभग सफाया कर दिया था। तार्किक रूप से तुम्हारे फीनिक्स संप्रदाय और जेड वॉयड पैलेस के बीच की दुश्मनी हमारी दुश्मनी से कहीं ज्यादा होनी चाहिए। स्वॉर्ड इम्मॉर्टल टॉम्ब, जब वे पीछे हटे तो तुमने जेड वॉयड पैलेस का पीछा करके उसे क्यों नहीं मारा? आखिरी वाक्य सुनकर जेड वॉयड पैलेस के उन लोगों की पलकें झपकने लगीं जो पहले ही पीछे हट चुके थे और बड़े छोटे कुओं की रखवाली कर रहे थे। वे चाहते थे कि वे उस व्यक्ति को निगल जाए जिसने ये शब्द कहे थे। फीनिक्स संप्रदाय की ओर से केतन, जो आलस से अपनी चालें चल रहा था, यह सुनते ही तुरंत ठंडा पड़ गया। वह चिल्लाया, जेड वॉयड पैलेस के सभी शिष्यों और स्वॉर्ड इम्मोर्टल टॉम के सभी लोगों को मार डालो, एक भी भागने न पाए। हाँ, उसके पीछे चल रहे 100 से ज्यादा लोगों ने स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति की बातें सुनी थीं, जो कलह फैलाने और दोष मढ़ने के लिए थीं। उन्हें तुरंत ही हत्या का इरादा महसूस हुआ। इस पीछा करने के दौरान स्वॉर्ड इम्मॉर्टल टॉम के लोग या तो मर गए या भाग गए, उनकी संख्या तेजी से घटती जा रही थी। फीनिक्स संप्रदाय ने उन्हें दृढ़ता से दबा दिया, जिससे परिणाम बदलने की कोई संभावना नहीं बची। वे बस भागने की पूरी कोशिश कर सकते थे। तब तक भागते रहे जब तक कि फीनिक्स संप्रदाय को यह महसूस न हो कि यह बहुत दूर है या पीछा जारी रखने के प्रयास के लायक नहीं है। तभी वे राहत की सांस ले सकते थे। स्वॉर्ड इम्मॉर्टल टॉम के कुछ वफादार भी थे जिन्होंने एक दुखद मुस्कान के साथ आत्मविनाश कर लिया। हालांकि फीनिक्स संप्रदाय ने पिछले अनुभवों से सीखा था और अपने लिए पहले से ही पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था स्थापित कर ली थी। इन आत्मविनाशों का कोई भी उपयोगी प्रभाव नहीं पड़ा। यह देखकर कि स्वॉर्ड इम्मॉर्टल टॉम के लोग पूरी तरह से नष्ट होने वाले थे, विशाल द्वीप के हेमंत अंततः बोले बिना नहीं रह सके, सो बलियाओ, जब तुम माफ कर सकते हो तो माफ कर दो। यहाँ तलवार अमर मकबरे के लोग आखिरकार केवल एक छोटा सा हिस्सा हैं। वे एक महासंप्रदाय हैं, पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के 10 सबसे शक्तिशाली संप्रदायों में से एक। जब यह बात फैलेगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा होता अगर वह कुछ न बोलता। जैसे ही उसने कुछ कहा, देव की नजर तुरंत उस पर पड़ गई। अगले ही पल जैसे ही हेमंत के हाव भाव बदले, देव का शरीर टिमटिमाया और सीधे उसके सिर के ऊपर शून्य लोक में उतर गया। हेमंत का दिल तेजी से धड़क रहा था, उसकी पुतलियां सिकुड़ रही थीं और वह इतना डर गया था कि वह जल्दी से उठा और पीछे हट गया। उसी समय हेमंत चिल्लाया, सो बलियाओ, तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, यह तुम्हारे भले के लिए है। देव चुप रहा। उसकी हथेली के एक झटके से शून्य लोक मानो टूट गया और एक राक्षसी हाथ प्रकट हुआ जिसने सीधे हेमंत को जकड़ लिया। युवा गुरु की रक्षा करो। विशाल द्वीप के सभी लोगों के भाव एक साथ बदल गए। वे उठे, अपने विशाल आत्मिक शरीर को प्रकट किया और हेमंत को घेर लिया। लेकिन इसी क्षण देव ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी उंगली आगे बढ़ाई और उस जगह पर हल्के से थपथपाया जहां ये लोग थे। ठहर जाओ। एक ही शब्द से अंतरिक्ष सीमित हो गया।
देव की मूल ड्रैगन कोर क्षेत्र शक्ति के साथ कई ड्रैगन देव क्षेत्र साधकों को सीमित कर पाना पहले से ही उसकी सीमा थी। लेकिन इस समय उसकी मार्शल आर्ट साधना और बॉडी कल्टीवेटर साधना दोनों ही ड्रैगन देव क्षेत्र में पहुंच चुकी थीं और साधना अस्थि और 4 संत खोपड़ियों की वजह से देव की मायावी शक्ति छद्म सम्राट क्षेत्र मध्य चरण तक पहुंच गई थी। इस समय अपनी सीमा पर वह केवल एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष के एक पूरे क्षेत्र को ठीक कर सकता था। ठीक नहीं, जल्दी पीछे हटो, मैं हिल नहीं सकता। कई ड्रैगन देव लोक शिखर साधकों ने इस क्षण अपने भाव बदले और बोले। उनकी आकृतियां सीमित हो गईं, पूरी तरह से जम गईं, हिलने डुलने में असमर्थ। और देव की विशाल हथेली एक गड़गड़ाहट भरी ध्वनि के साथ सीधे उस पार चली गई। यह दृश्य अत्यंत प्रभावशाली था, मानो किसी दिव्य देवता का हाथ अनगिनत चींटियों पर से गुजर रहा हो। जहां भी वह गुजरती सब कुछ शून्य में बदल जाता। हेमंत के सामने खड़े कई ड्रैगन देव लोक साधक इस क्षण मारे गए और वहां 100 साधारण ड्रैगन देव लोक साधक भी थे, वे सभी मर गए। हेमंत की आकृति उस विशाल हथेली के सामने पूरी तरह से प्रकट हो गई, उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। इस क्षण उसकी आकृति भी स्थिर हो गई, जिससे उसका बचना असंभव हो गया। हालांकि जैसे ही उसने सोचा कि देव भी उसे मारने वाला है, विशाल हथेली अचानक रुक गई। उसका चेहरा हथेली के बेहद करीब था, लगभग उसकी आंखों को छू रहा था। भयानक विनाशकारी शक्ति निकल रही थी। हथेली से निकले इस प्रहार से उसके चेहरे की मांसपेशियां लगातार हिलने लगीं और उसे लगा कि उसका दिल फटने वाला है। विशाल द्वीप के 4 बड़े कुएं, मेरा फीनिक्स संप्रदाय भी उन्हें चाहता है। देव ने हथेली से हेमंत को घूरा और उदासीनता से कहा, तुम उन्हें दोगे या नहीं? मैं। हेमंत लगभग सहज भाव से नहीं कहने ही वाले थे, लेकिन जैसे ही उनका पहला शब्द निकला, विनाशकारी शक्ति ज्वार की तरह तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी के बीच से उमड़ पड़ी। एक पल में यह विनाशकारी शक्ति उन्हें डुबो सकती थी और वह निश्चित रूप से मर जाएंगे। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर हेमंत ने दांत पीसते हुए तुरंत दहाड़ा, दे दो, मैं उन्हें दूंगा। अपना सार रक्त सौंप दो और विशाल द्वीप के सभी लोगों को छोटे कुएं के मुख सहित विस्फोट क्षेत्र से बाहर निकाल दो। विशाल द्वीप से किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं है, देव ने कहा। तुम। हेमंत ने दांत पीस लिए, झिझकते हुए, और कुछ कहने ही वाले थे कि तुम शब्द निकलते ही देव के चेहरे पर ठंडक छा गई। हथेली अचानक सिकुड़ गई, अपने सामान्य आकार में आ गई और हेमंत की बाह पकड़ ली, मानो उसे फाड़ ही डालेगी। ठीक है। हेमंत की बाह जकड़ ली गई और उनका दिल लगभग धड़कने लगा। जीवन मरण के संकट में उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के बोल दिया। और जैसे ही उन्होंने कहा, हेमंत ने अपनी ग्लेबेला थपथपाई और तुरंत ही सुनहरे सार रक्त की एक बूंद प्रकट हुई जो देव की ओर बढ़ रही थी। देव ने उसे पकड़ लिया, उनका शरीर स्थिर था और उनकी हथेली पीछे नहीं हटी। वह बस शांति से हेमंत को देखते रहे। विशाल द्वीप, विशाल कुएं के मुख को छोड़ दो, इस प्रतियोगिता में किसी को भी भाग लेने की इजाजत नहीं है, छोटे से कुएं के मुहाने पर भी नहीं। जल्दी करो और निकल जाओ, हेमंत दहाड़ा। विशाल द्वीप के लोग कुछ हिचकिचाए, लेकिन हेमंत आखिरकार कुसुम के अलावा विशाल द्वीप के दूसरे नेता थे। विशाल द्वीप की पदव्यवस्था बेहद सख्त थी और उसके नियम भी बहुत सख्त थे। हालांकि हेमंत की साधना सर्वोच्च नहीं थी, लेकिन उनका दर्जा सर्वोच्च था और संप्रदाय के नियमों के अनुसार उनकी बात माननी पड़ती थी। इसके अलावा विशाल द्वीप के लोग नासमझ नहीं थे, वे भी चीजों पर विचार करते थे और स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। इस समय Z शून्य महल को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा था
और तलवार अमर मकबरा लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया था। अगर वे अब एकजुट भी होते तो केवल विशाल द्वीप, युद्ध देवता संप्रदाय और अमर दाव दरबार ही होते। 13 परिवारों की बात करें तो जी परिवार, वांग परिवार और सोंग परिवार सभी को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी केवल 6 प्रमुख सेनाएं बची थीं और फीनिक्स के साथ संप्रदाय की असाधारण शक्ति को देखते हुए यह संभव था कि फीनिक्स संप्रदाय अकेले ही 2 या 3 सुपर संप्रदायों को परास्त कर सके। और हाँ, फीनिक्स संप्रदाय के पीछे वन ब्लेड पैलेस और अंबर परिवार भी खड़े थे। अगर सचमुच कोई युद्ध छिड़ जाए तो वन ब्लेड पैलेस और अंबर परिवार दोनों मिलकर 2 बड़ी ताकतों को रोक सकते हैं, और यहाँ फीनिक्स संप्रदाय भी 2 को रोक सकता है। इसके अलावा तुलनात्मक रूप से कहें तो वन ब्लेड पैलेस और अंबर परिवार उन्हें मार नहीं सकते, बस उन्हें रोक सकते हैं। लेकिन फीनिक्स संप्रदाय के ये लोग निर्दयी हैं और वन ब्लेड पैलेस और अंबर परिवार द्वारा बाकी ताकतों को रोकने के बाद वे बाकी 2 बड़ी ताकतों को एक एक करके खत्म कर देंगे। सोचने के बाद विशाल द्वीप के लोगों ने तुरंत एक फैसला लिया। पीछे हटो, किसी ने कहा, जिससे विशाल द्वीप के लोग तुरंत पीछे हट गए। जेड वॉयड पैलेस और स्वॉर्ड इमॉर्टल टॉम की तुलना में उनका विशाल द्वीप अभी भी बेहतर स्थिति में था। केवल हेमंत का सार रक्त छीन लिया गया था, और सच कहें तो यह केवल उनकी थोड़ी सी प्रतिष्ठा का नुकसान था। और विशाल द्वीप के पीछे हटने के साथ उनके विशाल कुएं के मुख पर पूरी तरह से फीनिक्स संप्रदाय का कब्जा हो गया। अब तक फीनिक्स संप्रदाय ने एक संप्रदाय की ताकत से 3 सुपर संप्रदायों को पीछे धकेल दिया था, 12 बड़े कुओं पर कब्जा कर लिया था, और इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी ताकतों में सबसे बड़े कुओं वाला संप्रदाय बन गया था। वर्तमान दृश्य ऐसा था जिसकी इससे पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यहाँ तक कि वन ब्लेड पैलेस और अंबर परिवार ने भी इसकी कल्पना नहीं की थी। वे कई बार फीनिक्स संप्रदाय के पक्ष में खड़े हुए थे, लेकिन यह केवल फीनिक्स संप्रदाय को मुसीबत से निकालने के लिए था, और उन्होंने वास्तव में कभी कोई कदम नहीं उठाया। आखिरकार वे सभी सुपर संप्रदाय थे, एक दूसरे की नींव जानते थे और किसी भी दिखावे को पूरी तरह से तोड़ने को तैयार नहीं थे। लेकिन किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि फीनिक्स संप्रदाय इतना शक्तिशाली होगा, जिसने मात्र 1000 लोगों के साथ जेड वॉयड पैलेस और स्वॉर्ड इमॉर्टल टॉम से लगभग 20,000 लोगों को मिटा दिया। शुक्र है कि जायंट आइलैंड ने एक समझदारी भरा फैसला लिया, अन्यथा जायंट आइलैंड को भी दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता था। विशाल द्वीप और स्वॉर्ड इमॉर्टल टॉम की तुलना में जेड वॉयड पैलेस इस समय बेहद भाग्यशाली था। स्वॉर्ड इमॉर्टल टॉम लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने फीनिक्स संप्रदाय के एक साधारण टाउन ड्रैगन दिव्य रक्षक को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। हालांकि विशाल द्वीप को सतह पर कोई नुकसान नहीं हुआ था, फिर भी वे इस महाविस्फोट की प्रतियोगिता से पूरी तरह हट गए थे। उन्हें एक भी छोटा कुआं नहीं मिलेगा। तुलनात्मक रूप से हालांकि जेड वॉयड पैलेस ने कुछ लोगों को खो दिया और बड़े कुओं की प्रतियोगिता से हट गया, कम से कम उन्होंने अभी भी कई मध्यम आकार के कुओं और उससे भी ज्यादा छोटे कुओं पर कब्जा कर रखा था। इसके अलावा जेड वॉयड पैलेस निश्चित रूप से मध्यम और छोटे कुओं पर सबसे बड़ी ताकत था। अगर कोई खजाना या संत की खोपड़ी फटती तो वे मुख्य दावेदार होते। कम से कम ये मध्यम आकार के कुएं खजाने तो नहीं फटेंगे, लेकिन कमोबेश वे किसी संत की खोपड़ी फटेंगे, इसलिए उन्हें अभी भी कुछ लाभ होगा। जहां तक स्वॉर्ड इमॉर्टल टॉम्ब और जायंट आइलैंड की बात है, तो वे बिल्कुल निचले पायदान पर होंगे, किसी तीसरे या चौथे दर्जे के संप्रदाय के बराबर भी नहीं। अगर उन्हें पहले ही किसी संत की खोपड़ी मिल गई होती तो ठीक था, लेकिन अगर नहीं मिली होती तो जायंट आइलैंड और स्वॉर्ड इमॉर्टल टॉम्ब, ये 2 महासंप्रदाय प्राचीन युद्ध क्षेत्र के इस चरण में सबसे निचले पायदान पर होते।
और यहाँ फीनिक्स संप्रदाय पहले ही पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुका था। उन्होंने जो हासिल किया था वह सिर्फ कल्पनाओं और कपोल कल्पनाओं में ही दिखाई देता था, क्योंकि किसी की नज़र में वन ब्लेड पैलेस भी लगातार 3 बड़े महासंप्रदायों पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। दरअसल अब बहुत से लोग यह मानने लगे थे कि फीनिक्स संप्रदाय ने वन ब्लेड पैलेस को पीछे छोड़ दिया है, कम से कम बड़े कुओं की संख्या में तो। बहुत मजबूत, बहुत मजबूत। क्या यह फीनिक्स संप्रदाय वाकई इतना भयानक है? मैंने हमेशा सोचा था कि यह सिर्फ एक छठे दर्जे का संप्रदाय है और मैंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। अब लगता है कि मैं सचमुच अंधा था। कोई आश्चर्य नहीं कि अंबर परिवार और वन ब्लेड पैलेस का फीनिक्स संप्रदाय के साथ इतना अच्छा रिश्ता है। उन्हें शुरू से ही पता रहा होगा कि फीनिक्स संप्रदाय कितना मजबूत है और इसीलिए उन्होंने पहले ही उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश की होगी। हाँ, खासकर वन ब्लेड पैलेस। इससे पहले फीनिक्स संप्रदाय के लिए उन्होंने एक प्रथम श्रेणी संप्रदाय को सीधे समाप्त कर दिया था और वह स्थान फीनिक्स संप्रदाय को दे दिया था। हर कोई हैरान था और मैं भी। अब मुझे समझ आ गया है। वे चुप रहे, लेकिन जब उन्होंने कुछ किया तो सभी को चकित कर दिया। अपनी ही ताकत से उन्होंने दुनिया भर में धूम मचा दी। 3 प्रमुख सुपर सेक्ट्स को बड़े कुओं की प्रतियोगिता से हटने पर मजबूर कर दिया, और वह भी सिर्फ 1000 लोगों के साथ। ऐसा लगता है कि फीनिक्स सेक्ट का हर एक काम एक किंवदंती है। कोई आश्चर्य नहीं कि सुबलियाओं ने पहले 5 सुपर सेक्ट्स को उकसाया था, फिर भी वह अभी भी जिंदा और स्वस्थ है। इतनी ताकत के साथ एक सुपर सेक्ट के लिए भी उसे कुछ समय के लिए नष्ट करना मुश्किल होगा, है ना? यह बस अज्ञात है कि फीनिक्स सेक्ट में कोई ड्रैगन सॉवरेन रियल्म साधक है या नहीं। अगर सचमुच हैं, तो वे एक प्रथम श्रेणी के सेक्ट के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को और मजबूत कर देंगे। वास्तव में ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर असली पीक पावर हाउस ड्रैगन सम्राट रियल्म साधक हैं। हालांकि फीनिक्स सेक्ट शक्तिशाली है, लेकिन यह केवल इसी स्थान तक सीमित है। यदि किले को थामे रखने वाले ड्रैगन सम्राट क्षेत्र के कोई शक्तिशाली लोग न हो, तो भले ही वे प्रथम श्रेणी के संप्रदाय में पहुंच जाएं, फिर भी वे प्रथम श्रेणी के संप्रदायों में सबसे नीचे ही रहेंगे। जहां तक सुपर सेक्ट्स की बात है, वे तो और भी अछूत हैं। सभी लोग फीनिक्स सेक्ट के लोगों को घूर रहे थे। उनकी आंखें भावुक थीं, उनके शरीर कांप रहे थे, मानो वे चाहते हों कि काश वे इसी क्षण फीनिक्स सेक्ट के सदस्य बन जाते। उन सभी के मन में फीनिक्स सेक्ट में शामिल होने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन गौर से देखने पर पता चला कि वे पहले ही कई सेक्ट्स में शामिल हो चुके थे और फीनिक्स सेक्ट में अब तक केवल 60,000 शिष्य थे। इसलिए शिष्यों की भर्ती की शर्तें शायद बहुत सख्त होंगी, वरना वे शायद देशद्रोही की उपाधि धारण करके भी फीनिक्स सेक्ट में शामिल होना पसंद करेंगे। वास्तव में फीनिक्स सेक्ट में शामिल होने की शर्तें बिल्कुल भी सख्त नहीं थीं। जिनके पास जादुई प्रतिभा और साधना की प्रतिभा थी, वे स्वाभाविक रूप से शामिल हो सकते थे, और यदि नहीं तो भी वे शामिल हो सकते थे, क्योंकि फीनिक्स सेक्ट की साधना तकनीक से सबसे साधारण मार्शल आर्टिस्ट को भी एक अत्यंत शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति में बदला जा सकता था। भले ही फीनिक्स सेक्ट ने दुनिया को पूरी तरह से चौंका दिया था, और अगली बार जब वे शिष्यों की भर्ती करेंगे तो हलचल मचा दो। और जब सब लोग कांप रहे थे और बड़े जोश से चर्चा कर रहे थे, देव ने हेमंत की ओर देखा और उदासीनता से कहा, अस्थायी रूप से फीनिक्स संप्रदाय का अनुसरण करो और फीनिक्स संप्रदाय की आज्ञाओं का पालन करो। मुझे लगता है तुम मरना नहीं चाहते। हेमंत का चेहरा बेहद उदास था, उसे मजबूर किया जा रहा था, वह तैयार नहीं था। देव फिर मुड़ा, संत शीत दिव्य रक्षक की ओर देखा, जिसने पहले ही संत की खोपड़ी प्राप्त कर ली थी, और उसके होठों पर मुस्कान आ गई।
इस संत की खोपड़ी प्राप्त करने से फीनिक्स संप्रदाय की शक्ति तुरंत फिर से बढ़ गई और देव, जो मूल रूप से छद्म सम्राट क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में था, अब सीधे मध्य चरण छद्म सम्राट क्षेत्र के शिखर की ओर बढ़ रहा था। हेमंत को छोड़कर, जिनसे देव ने संपर्क नहीं किया था, सभी की शक्ति में काफी सुधार हुआ था। उसके एक कम या एक ज्यादा होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था और देव के अपने विचार थे। यह सब करने के बाद देव की नजर फिर से घूम गई और मौजूद कई ताकतों पर पड़ी। युद्ध देवता संप्रदाय का विशाल कुआ, मेरा फीनिक्स संप्रदाय चाहता है। यह अमरदांव दरबार का विशाल कुआ, मेरा फीनिक्स संप्रदाय भी यही चाहता है। सोंग परिवार, जी परिवार, वांग परिवार, जिन विशाल कुओं पर तुम कब्जा करते हो, मेरा फीनिक्स संप्रदाय उन सबको चाहता है। शीतलता, अप्रतिद्वंद्वी अधिकार और वन ब्लेड पैलेस से भी अधिक प्रबल प्रभुत्व लिए हुए शांत शब्द धीरे धीरे इस विशाल कुएं के विस्फोट स्थल पर गूंज रहे थे। सभी लोग रुक गए, उनके पहले से ही चकित चेहरों पर एक बार फिर खुला आश्चर्य झलक रहा था। तुमने क्या कहा? यह असंभव है। आखिरकार हम बड़ी मुश्किल से इस विशाल कुएं को हासिल करने में कामयाब हुए और तुम कहते हो कि तुम इसे चाहते हो। सपने देखो। 3 महान महासंप्रदायों और 3 महान परिवारों के लोग इस क्षण खड़े हो गए। वे लंबे समय से जानते थे कि देव देरसवेर उन पर नजर रखेगा, लेकिन उन्होंने अभी भी यह उम्मीद नहीं की थी कि देव इतना दुस्साहस करेगा, मानो पूरी दुनिया पर युद्ध की घोषणा कर रहा हो, उन सभी प्रमुख ताकतों को निशाना बना रहा हो जिन्हें फीनिक्स संप्रदाय से शिकायत थी। फुसफुस फुसफुस फुसफुस। आकृतियां शून्य लोक में तेजी से घुस आईं, उनकी हत्या की मंशा भड़क उठी, क्यूई उमड़ पड़ी और विभिन्न हथियार सीधे फीनिक्स संप्रदाय की ओर इशारा कर रहे थे। ये युद्ध देवता संप्रदाय के लोग थे। सुबलियाओ, तुम बहुत घमंडी हो। नारंग शून्य लोक में खड़ा था, देव को घूर रहा था और गंभीरता से बोला, मुझे एक बार लगा था कि मैं बहुत घमंडी हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उससे भी ज्यादा घमंडी होगे। मेरे युद्ध देवता संप्रदाय का विशाल कुआं तुम्हें नहीं दिया जा सकता। अगर तुम सचमुच इसे चाहते हो तो आओ और इसे ले लो। नारंग के शब्द निकलते ही अनगिनत आकृतियां शून्य लोक में उड़ गईं। अमरदांव दरबार, जी परिवार, वांग परिवार और सोंग परिवार, सभी ने ऐसा ही किया। उनके भाव कठोर थे क्योंकि वे फीनिक्स संप्रदाय के लोगों, खासकर देव को गौर से देख रहे थे। उनकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वे हार नहीं मानेंगे। भाई देव, लगता है अब कार्रवाई का समय आ ही गया है। निखर ने मुट्ठियां भींच लीं और आह भरी, ऐसे संघर्ष में कोई सही या गलत नहीं होता। मेरा मानना है कि अगर कोई और ताकत फीनिक्स संप्रदाय जितनी शक्तिशाली होती तो वे भी दूसरी ताकतों के कब्जे वाले बड़े कुओं पर कब्जा कर लेते। भाई देव ने एक बार अप्रत्यक्ष रूप से मुझे बचाया था, इसलिए व्यक्तिगत रूप से मुझे भाई देव के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन संप्रदाय के नजरिए से मुझे कार्रवाई करनी ही होगी। यह अब भी वही कहावत है, जब तक मैं भाई देव के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, मैं अपना सब कुछ जरूर दूंगा। और कार्रवाई के बाद नतीजा चाहे जो भी हो, मैं उस दिन से भाई देव की दयालुता का बदला चुकाने के लिए अपना एक हाथ काट दूंगा। देव ने निखर को गहरी नजर से देखा। यह आदमी पूरी ईमानदारी से भरा था। यहाँ तक कि जब वह अचानक लूजू के द्वार पर प्रकट हुआ और उसने वह रंगीन किताब छीन ली जो उसकी होनी चाहिए थी, तब भी निखर का गुस्सा समझ में आता था। तुम्हारे चरित्र को देखते हुए तुम्हें अमरदांव दरबार में शामिल नहीं होना चाहिए। मेरे फीनिक्स संप्रदाय में आने के बारे में क्या ख्याल है? देव ने अचानक पूछा। निखर चौंका, फिर कड़वाहट से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। भाई देव, हर किसी की अपनी अपनी आकांक्षाएं होती हैं। चूंकि तुम मेरे चरित्र को जानते हो,
इसलिए तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो अपने संप्रदाय के साथ विश्वासघात करे। देव ने सिर हिलाया और फिर कुछ नहीं कहा। निखर सचमुच एक सच्चे सज्जन कहलाने के हकदार थे। देव ऐसे व्यक्ति की बहुत प्रशंसा करते थे। दुर्भाग्य से ऐसे लोग आमतौर पर बेहद जिद्दी होते हैं और निखर भी कोई अपवाद नहीं थे। अगर वह शामिल नहीं होना चाहते तो चाहे वह उन्हें कितना भी आमंत्रित करें, यह सब बेकार ही रहेगा। सुबलियाओ, मैं तुमसे बस एक बात पूछूंगा, क्या तुम इन बड़े कुओं पर कब्जा करोगे या नहीं? इवान ने पूछा। अगर तुम उन्हें नहीं पकड़ते तो सारी पुरानी शिकायतें दूर हो जाएंगी और मैं मान लूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं। अगर तुम उन्हें पकड़ने की सोच रहे हो तो हम अभी तुमसे लड़ेंगे। देव ने इवान की तरफ देखा, कुछ नहीं कहा, बस अपनी हथेली घुमाई और दिव्य ब्लेड एक्सट्रीम नाइट तुरंत प्रकट हो गया। देव ने मूठ पकड़ी, ब्लेड निकाला और उसे सीधे 6 प्रमुख शक्तियों के लोगों की ओर तान दिया। इस क्रिया ने इन 6 प्रमुख शक्तियों को साफ साफ बता दिया, यह एक लड़ाई है। मार डालो। इवान अब और नहीं हिचकिचाया। उसके शब्द निकलते ही वांग परिवार के सभी लोग आगे बढ़ गए। फीनिक्स संप्रदाय के साथ मरते दम तक लड़ो। नारंग भी चिल्लाया, मेरे युद्ध देवता संप्रदाय की स्थापना पुराने पूर्वजों की एक पीढ़ी ने की थी, जो ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के सर्वोच्च युद्ध देवता हैं। केवल एक ही युद्ध देवता है और केवल एक ही युद्ध देवता संप्रदाय है। एक युद्ध देवता के रुख के साथ हम पीछे हटने के बजाय अपने सिर कटवाना ज्यादा पसंद करेंगे। युद्ध देवता के रुख के साथ युद्ध देवता संप्रदाय के लोग दहाड़ते हुए फीनिक्स संप्रदाय की ओर भी बढ़े। आखिरी सोंग परिवार की बात करें तो तैमूर का चेहरा उदास था और उसके बगल में खड़े रंजना का भी चेहरा वैसा ही था। दोनों ने गुप्त रूप से बातचीत की। तैमूर ने कहा, योजना को आगे बढ़ाना होगा। अगर हम अभी फीनिक्स संप्रदाय को खत्म नहीं करते तो बाद में समीक्षा को मारना मुश्किल हो जाएगा। मैंने हमेशा सोचा था कि फीनिक्स संप्रदाय बस एक चींटी है जिसकी रक्षा अंबर परिवार और वन ब्लेड पैलेस करते हैं। अब लगता है यह कहना मुश्किल है कि कौन किसकी रक्षा कर रहा है। रंजना ने भी संदेश भेजा, लेकिन कोई बात नहीं। जब तक समीक्षा तैयार नहीं है, हम उसे मार सकते हैं। हालांकि योजना आगे बढ़ा दी गई है, लेकिन मौका भी सबसे अच्छा है। ठीक है। तैमूर ने गहरी सांस ली और देव पर चिल्लाया, सुबलियाओ, तुम घमंडी और दबंग हो। नीलामी वाले दिन तुमने अनगिनत बार मुझे रोका, जिससे मध्य क्षेत्र में मेरे सोंग परिवार का औषधीय गोली वाला रास्ता कट गया। यह दुश्मनी सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच नहीं, बल्कि तुम्हारे फीनिक्स संप्रदाय और मेरे सोंग परिवार के बीच है। आज मैं तुम्हारा सिर वापस परिवार के पास ले जाकर माफी मांगूंगा और उन 2 बुजुर्गों सुकरात और दानवी को भी दिखा दूंगा कि मेरे सोंग परिवार का औषधीय गोली वाला रास्ता ऐसा नहीं है जिसे वे सिर्फ कहने से काट सकें। सोंग परिवार, हट जाओ, मार डालो। सोंग परिवार के सभी लोग बिना कुछ रोके सीधे हत्या का इरादा रखते हुए आगे बढ़े। इस समय 6 प्रमुख शक्तियों ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वे अच्छी तरह जानते थे कि अगर वे अब और हिचकिचाए तो फीनिक्स संप्रदाय उन्हें एक एक करके हरा देगा और उनका हश्र जेड वॉयड पैलेस, स्वॉर्ड इमॉर्टल टॉम्ब और जायंट आइलैंड जैसा होगा। भले ही ये बड़े कुएं अभी फट जाएं और भले ही अंबर परिवार और वन ब्लेड पैलेस सचमुच हस्तक्षेप करें, वे बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। अगर वे इस पल को चूक गए तो स्थिति को बदलने का कोई मौका नहीं होगा। हाय, क्या अंत में मारपीट ही होगी? कविशा ने धीरे से अपना सिर हिलाया और देव को संदेश भेजा। देव, हालांकि मुझे यह नहीं कहना चाहिए था, फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि उन सभी को नाराज करना अच्छी बात नहीं है।
सुपर सेक्ट आखिरकार सुपर सेक्ट ही होते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा, हालांकि फीनिक्स सेक्ट का वर्तमान में पूर्ण प्रभुत्व है, लेकिन अंततः यह इसी स्थान तक सीमित है। एक बार बाहर निकलने के बाद ये सुपर सेक्ट अभी भी सुपर सेक्ट ही रहेंगे। देव ने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन अचानक पूछा, उस समय वन ब्लेड पैलेस को अपना सेक्ट स्थापित करने से लेकर सुपर सेक्ट बनने तक कितने साल लगे थे? कविशा चौंका। प्राचीन अभिलेखों के अनुसार ऐसा लगता है कि इसमें 70 साल लगे होंगे। क्यों? मेरे फीनिक्स सेक्ट को ज्यादा से ज्यादा 50 साल ही लगेंगे। देव के शब्द निकलते ही उसका शरीर चमक उठा और वह 6 प्रमुख शक्तियों की ओर दौड़ पड़ा। कविशा दंग रह गई।